तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ भाई तुम सब ठीक होगे और अपने अपने काम कर रहे होगे। मुकरम भाई की वीडियोस आ रही हैं, बस कभी कभी लेट हो जाती हैं क्योंकि ये वाला काम जो है वो मैंने कहा कि सिखाने वाला काम आप भी करो, क्योंकि अब बात इस तरह से है कि मेरे ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन होते हैं, बहुत ज़्यादा डीलिंग्स वगैरह चल रही होती हैं। बट अभी एक मेन इशू आ रहा है MC011 का। जब भी सेल्स ज़्यादा हो जाती हैं या जब भी आप कोई ऐसे प्रोडक्ट्स बेचते हो जो कि ड्रॉप शिपिंग के होते हैं और जिन पे जिनकी हमारे पास इन्वॉइसेस नहीं होती, हम मिसाल के तौर पे अमेजोन से बेच रहे होते हैं या ऑनलाइन रिटेलर से बेच रहे होते हैं, जैसे कि अली एक्सप्रेस है। तो जैसे कि अली एक्सप्रेस है, वहां से बेच रहे होते हैं। तो जब तक मामला चलते रहते हैं, लेकिन एक मोमेंट पे आके आपके ऊपर ईबे एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, MC011 बेसिकली रिस्क असेसमेंट का नाम है। बेसिकली ईबे के एल्गोरिथम को ये लगता है कि हमें उन सारे आइटम्स का डिलीवरी प्रूफ दे जो जो इसने बेचे हैं। तो वो हमसे मांग लेता है कि भाई हमें इनवॉइस दो। इनवॉइस क्या होती हैं? बेसिकली हमें एक जब भी आप किसी सप्लायर से खरीदारी करते हैं तो एक इनवॉइस एक ऐसा पेपर होता है जिसके ऊपर सारी डिटेल्स लिखी होती हैं कि इस डेट को इतनी क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट इतने का लिया गया है पड़ा, ठीक है। और वो सारी डिटेल्स हमसे मांग लेते हैं। अब हमारी तो ठुक जाती है क्योंकि हम अमेजोन और जब अली एक्सप्रेस से कर रहे होते हैं तो हमें अब समझ नहीं आती कि यार अब कैसे इसको देंगे। और साथ साथ वो पैकेजिंग स्लिप्स मांग लेता है, साथ साथ वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मांगते हैं MC011 को। अब उसको रिजोल्व कैसे करना है, आज की वीडियो डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। अपनी सारे काम छोड़ के अगर तुमने ये सीख लिया तो तुम अपने अकाउंट्स बचाना भी सीख लोगे। पाकिस्तानी अकाउंटों से हमने MC011 खत्म की हुई है अपने तौर तरीकों से, जो मैं अपनी रेसिपी से मैंने जो अपनी चीजें रिसर्च करके MC011 का तरीका निकाला है वो जाके बताने वाला हूँ, ठीक है। इंट्रो इसलिए बड़ा कर रहा हूँ क्योंकि ये उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता कि भाई क्या होती है MC011, जिनके पास पहली पहली दफा आई है। सो मैं उन लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ, तो इसलिए अब चलते हैं स्क्रीन पे और तुम्हें बताता हूँ कि इनवॉइस सबसे पहले कैसे बनानी है, आपने डिलीवरी प्रूफ कैसे देना है। अब बेसिकली ना न्यू अकाउंट्स आजकल जो भी हैं, अगर आप उन पे ट्रैकिंग आईडी नहीं डालते तो 8 10 12 ऑर्डर्स के बाद ईबे आपको MC011 दे देगा। इसलिए ट्रैकिंग आईडी पहले अपनी टाइम पे अपलोड करते रहें, डिलीवर्ड शो होते रहें स्टेटस। और अगर नहीं करेंगे तो MC011 आएगी, और अगर करते भी रहेंगे फिर भी कुछ टाइम बाद MC011 आएगी। तो MC011 से डील कैसे करना है पड़ा, और स्क्रीन पे चलते हैं। पहले नंबर पे इनवॉइस है वो बनाना सीखते हैं, दूसरे नंबर पे पैकेजिंग स्लिप है वो बनाना सीख लेते हैं, एंड द थर्ड नंबर पे आ जाता है आपके पास आपके जो भी बैंक जुड़ा होगा उसकी स्टेटमेंट, क्योंकि उसके ऊपर जो एड्रेस होता है बेसिकली वो वेरीफाई करता है। एंड फोर्थ नंबर पे आपके पास आ जाती है आपके आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक की पिक्चर, जो कि बहुत ईजी होता है। सो चलते हैं स्क्रीन पे, सबसे पहले इनवॉइस बनाते हैं। तो बेसिकली हमने एक इनवॉइसेस के अंदर बेसिकली एक ऐसा सप्लायर ढूंढना होता है जो हमने ईबे को शो कराना होता है कि जी हमने सामान जो लिया है वो इस सप्लायर से लिया है। अब एक्चुअली में हमने उस सप्लायर से लिया तो नहीं होता, ठीक है, लेकिन अब हम सप्लायर कौन सा चूज़ करना है भाई ये समझ नहीं आती। सप्लायर वो चूज़ करने हैं जो अमेजोन के ऊपर रजिस्टर्ड होते हैं बेसिकली, ठीक है। अगर आपने कोई ऐसा वैसा सप्लायर चूज़ कर लिया जो कि रजिस्टर्ड ना हुए तो उससे फिर एक तो आपकी इनवॉइस भी नहीं एक्सेप्ट होगी और फिर मसला होगा, ठीक है। सबसे पहले आपने आ जाना है होल सेल सेलर सेंट्रल पर ना, ठीक है। होल सेल सेलर सेंट्रल पे आपने आ जाना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आपने इसको क्लिक करना है। अब यहाँ पर वो सारे सप्लायर्स आएंगे जो बेसिकली अमेजोन पे रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। अब उन सप्लायर्स की जो है ना हम डिटेल्स उठाएंगे, उनका एड्रेस, उनकी ईच एंड एवरीथिंग हम शो कर लेंगे, ठीक हो गया। और सप्लायर बेसिकली वो उठाना है जो आपको समझ आए कि यार इसकी डिटेल्स भी ओके हैं। अभी देखो मिसाल के तौर पे ये सारे सप्लायर्स आ रहे हैं, ठीक है। ये इनकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी, इनका एड्रेस, इनका पोस्टल कोड, जिप कोड, नंबर्स, वेबसाइट का URL, ईच एंड एवरीथिंग आपको इनका मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, आपने आ जाना है अमेजोन FBA सप्लायर्स में, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली वो सारे सप्लायर्स हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं और इनकी जीमेल वगैरह सारी चीज़ हमारे पास एक्सेस होगी, ठीक है। अभी सिर्फ आपने यहाँ पे ये देख लेना है कि आपने कौन सी और कैसी कैटेगरी सेल की हुई है, और इनके ज़रा देख लेते हैं कि क्या करते हैं। ये देखें 3PL डिस्ट्रीब्यूशन रिटेलर है, अमेजोन, वालमार्ट, ईबे, डेली डील्स, प्री ऑर्डर्स हैं, तो फ्लेक्स हब, ई-कॉमर्स है, तो ईबे इधर बीच में मौजूद है, ठीक है। सो हम इसकी प्रोफाइल व्यू करते हैं और उसके बाद इसकी डिटेल्स उठाएंगे, इसका लोगो उठाएंगे और एक तरफ इनवॉइस के इसका रखेंगे और दूसरी तरफ अपनी इनवॉइस बनाएंगे, मतलब अपनी डिटेल्स डालेंगे और इनवॉइस हमारी क्रिएट हो जाएगी। तो जी ये इसकी प्रोफाइल खुल चुकी है, ये देखें 27 गेटी इसका एड्रेस है, न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट्स का नंबर है, ठीक है। इसका लिंक भी है वेबसाइट का। एंड अगर आप सबसे नीचे आएँ तो इसमें हमने ये भी देखा था कि ये ईबे को सपोर्ट भी करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए थी। फ्लेक्स हब के नाम से इसका जो ये लोगो है ये भी आपने यहाँ पे ऐसे क्लिक करना है और हमने इस इमेज को भी इसके डाउनलोड कर लेना है, बिकॉज हमने ये इमेज भी लगानी है।
सो ये भी एक सेव हो गई। और दूसरे नंबर पे हमने इसका ये डाटा उठाना था। अभी हमने कंफर्म कर लिया कि जी हम इस सप्लायर को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हम कौन से प्लेटफॉर्म से अब अपनी इनवॉइस बनानी है, तो एक है फ्री ऑनलाइन इनवॉइस बिल्डर ना। सो उधर जाके हमने इनवॉइस जनरेटर से इनवॉइस जनरेट करनी है, ठीक है। वो जनरेटर है ये वाला, याद रखो ये जो फ्री इनवॉइस जनरेटर है हमेशा इसी को यूज़ करना है आपने। एंड इसको यूज़ करते हुए हमने अपनी इस तरह क्योंकि टेम्पलेट होगी, एंड ये देखें इस तरह से ये टेम्पलेट होगी, इधर सिर्फ डाटा पुट करना है एंड उसके बाद हमारी इनवॉइस बन जाएगी। क्रिएट फ्री इनवॉइस नाउ, जैसे ही फ्री इनवॉइस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और ये चेक करें कि सारी डिटेल्स हमारे पास आ चुकी हैं। यहाँ पे हमने देखा करना क्या है, ये है सेंडर की डिटेल्स। सेंडर वो सप्लायर है जिसने आपको ये सामान भेजा है। रेसिपिएंट कौन है, रेसिपिएंट हम हैं, मतलब हमने ये सामान रिसीव किया है, ठीक है। ये एक टेम्पलेट हमारे पास आ चुका है। चूज़ लोगो, यहाँ पे लोगो सबसे पहले आपने डाल देना है, जो कि हमने डाउनलोड भी किया था, ठीक है। और ये देखें ये एक लोगो है जो हमने कैंगरू वेंचर्स का, ये इधर बिल्कुल ये आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इधर डिटेल्स में जाओगी, कंपनी का नेम, ये सारी इसकी डिटेल्स हमने पुट करनी है, ठीक है। हम वापस चलेंगे इधर, कंपनी नेम क्या है जी इसका, अगर हम देखें तो इनकी कंपनी का नेम सबसे पहले क्या है बड़ा, इनकी कंपनी जो है बेसिकली रजिस्टर्ड है होलसेल सेलर सेंट्रल के ऊपर फ्लेक्स हब के नाम से ना। इनको जो है हम इधर आएंगे, इधर लिखेंगे हम फ्लेक्स हब, ठीक है, FLEXHUB, फ्लेक्स हब के नाम से इनका ही है। टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फर्स्ट एंड लास्ट नेम क्या है जी इनका, वो भी देख लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। अब बेसिकली ये देखना है हमने कि हमें सबसे ज़्यादा वो सप्लायर्स हमें ढूंढने हैं जो ईबे को भी सपोर्ट कर रहे हो। अभी ईबे को सपोर्ट कर रहा था तो हमने उसे उठाया, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट नेम देखें, जो कंपनी का बेसिकली नेम होता है वही ही ये इनका अपना नाम भी होगा। तो कंपनी का नेम हमने फ्लेक्स हब लिखा है, तो हम इनके जो फर्स्ट एंड लास्ट नेम है वो भी फ्लेक्स हब ही लिख देते हैं, कोई मसला नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने हमेशा कोशिश करनी है कि हमेशा से कि आप अपनी ट्रैकिंग आईडीज़ जो है वो डालते हैं। अब एड्रेस लाइन 1 मांग रहा है, तो ये हमने एड्रेस निकाला है इनका बिल्कुल, यहाँ से नीचे आएंगे तो ये नीचे खड़ा है 297, ये पूरा इनका न्यू जर्सी में इनका एड्रेस है। कंट्रोल C करना और जाके जो है आपने इनवॉइस बिल्डर पे कंट्रोल V कर देना है। एड्रेस लाइन 2 की ज़रूरत नहीं है। पोस्टल कोड इनका देख लेना कि क्या है, वो भी देख लेते हैं। ये है जी 07503, ठीक है। पोस्टल कोड है 07503। सिटी क्या है, न्यू जर्सी, NJ न्यू जर्सी, ठीक है। ये इनका सिटी है न्यू जर्सी में, आई थिंक SEY होता है, हाँ, न्यू जर्सी इनका एड्रेस है। और दूसरी चीज़ क्या है, कंट्री है जी इनका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बिल्कुल इस तरह से। अब नंबर इनका हमारे पास है, वो भी हम पुट करते हैं। नंबर इनका ये खड़ा, सिंपली कैंसिल कर तो नहीं सकते, ये है जी। तो इनका जो है हमने नंबर भी कॉपी किया है और वो भी आके हमने इधर पुट कर लेना, कंट्रोल V, ठीक है। +1 पहले ही डला हुआ है तो हमें ज़रूरत नहीं है, बल्कि इधर +1 ही डालना था, वो गलती से हो गया, LMNOPQRST ये। ये डल गया। ईमेल और वेबसाइट इनकी डाल देनी है, वो भी डाल देते हैं, ठीक है। इनकी जो कंपनी है, जो मेल है इनकी, वो है support@fluxhubus.com, ठीक है, support@fluxhubus.com ना। तो इसी तरह से हमने जो है इनकी मेल भी डाल देनी है, तो मेल डाल देते हैं support@fluxhubus.com, ये डाल दी। और वेबसाइट क्या है, वेबसाइट बेसिकली वेबसाइट का URL मांग रहा है, तो ये इसको यहीं से कॉपी करेंगे, कंट्रोल C करके हमने इधर ये भी पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V।
ये सेट सेंडर डाटा पे ये सारा देख लेना एक दफ़ा। तो ये सारा कुछ करके सेट सेंडर डाटा ये देख लें, एक तरफ जो है ऊपर इसका लोगो आ गया, इसकी सारी डिटेल्स आ गई हैं। अब हमने एक तरफ ये अपना सेट करना है, ठीक है। अपना नेम क्या है अपने स्टोर का, बेसिकली वही ईबे के स्टोर की डिटेल्स आपने डालनी है, जैसे इसकी डालनी है हमने, सेम उसी तरह से अपनी भी डालनी है, ठीक है। कंपनी नेम क्या है, हमारा जो हमारा अकाउंट है उसका नेम हमने हमज़ा ही लिखना है, क्योंकि हमारी कंपनी जो है वो हमज़ा के नाम से। अगर आप लोगों की कंपनी नहीं है तो सिंपली जो नेम है वही आपने डाल देना है, ठीक है। हमज़ा रिजवाना के नाम से हम ये डाल देंगे, हम अपनी फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम डालेंगे, ठीक है। और इसी तरह से आप लोगों ने भी अपना डालना है। ईमेल एड्रेस जो हमारी है मैं वो भी पुट कर लेता हूँ, जो मेरा नंबर है मैं वो भी पुट करता हूँ, एड्रेस लाइन 1 भी पुट करता हूँ, एड्रेस लाइन 2 वही देनी है, जो ईबे को आपने एड्रेस दिया हुआ है वही डालना है, जो ईबे को नंबर दिया हुआ है वही डालना है, जो ईमेल एड्रेस आपके अकाउंट की है वही डालनी है, जो पोस्टल कोड आपने ईबे को दिया है वही डालना है, जो सिटी आपने ईबे को दिया है वही डालनी है, ठीक है। वेबसाइट कोई नहीं, अपने ईबे अकाउंट का लिंक दे देना है यहाँ पे। और इनवॉइस करेंसी जो है वो अगर आपने यूएस में सेलिंग किया तो यूएस में आपने डॉलर सेलेक्ट करना है, और अगर आपने यूरो में किया तो यूरो में, ठीक है। एडिशनल इन्फो की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने इधर आके सेट रेसिपेंट डाटा पे कर देना है। मैं अपना सेट कर लूँ फिर बताता हूँ। तो मैंने जो है ये अपनी भी डिटेल्स कर दी हैं फ्लैक्स। अब एक हमारा ये हिसाब ऊपर वाला क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमने वो अपने आइटम्स डालने हैं जो हमने बेचे हैं, ठीक है। ऐड न्यू इनवॉइस आइटम, यहाँ पे हम आइटम का नेम, उसकी क्वांटिटी सारा कुछ डालेंगे। जैसे मर्की पोटैटोस एक आइटम हमने बेचा है, ठीक है, चॉकलेट है, ठीक है। क्वांटिटी इसकी कितनी हमने बेची है, कितनी हमने ली है इससे सप्लायर से, 10 की क्वांटिटी लिया जी। यूनिट प्राइस कितना था हमने लिख देना है 15, और टोटल आगे कैलकुलेट हो गया। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, चॉकलेट कुछ भी अपने से लिख देनी है या चैट जीपीटी से बनवा लेनी है, चॉकलेट फिल्ड विद लव, बस, ठीक है। ऐड अदर इनवॉइस आइटम, ठीक है। यहाँ पे हम एक और आइटम लिख देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक पैम्पर था, पैम्पर फॉर बेबीज़, उसका नाम था एक, उस पैम्पर का क्या नाम था, समझते हैं, मरकरी, जा पागला, मोनेट्स बॉक्स। सो यहाँ पे हम लिखते हैं एक पैम्पर था, मोनेट्स बॉक्स का पैम्पर, और ये लिख देते हैं इसकी क्वांटिटी कितनी थी 10। मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ, आपने अगर 50 आइटम बेचे हैं या 60 बेचे हैं, उनमें से आपने ये नहीं है कि 50-60 के यहाँ पे डब्बे बनाने हैं। एटलीस्ट अगर 50 बेचे हैं तो 5 आइटम आपने शो करा देने हैं ईबे को कि जी ये हमने सप्लायर से लिए हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे के पूरे शो कराने। अभी कितने का लिया हमने जी, हमने लिया है जी ये 25 का, ठीक है। और यहाँ प्राइसेस वही रखनी है जो आप थोड़ा सा जो बेचा है उससे थोड़ी कम प्राइसेस यहाँ पे रखनी है। ईबे पे अगर ये 30 का बेचा है तो यहाँ पे 25 शो कराना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या है, पैम्पर विच रिलीफ बेबीज़। ये मैं सिर्फ डेमो के लिए बना रहा हूँ, आप लोगों ने चैट जीपीटी से थोड़ी अच्छी बनवा लेनी है, ठीक है। ये देखें जी, ये बन गया टेबल, इनवॉइस समरी आ गई जी, टोटल कितना है 400 का। एंड में इनवॉइस टर्म्स यहाँ पे लिख देनी है आपने, ठीक है। इनवॉइस टर्म्स आप कैसे बनवाएंगे, आपने सिंपल चैट जीपीटी पे आ जाना है और उसे आके लिखना है कि हमें इनवॉइस टर्म्स चाहिए, जो कि हमने जो एंड पे लिखा होता है कि थैंक्स फॉर परचेजिंग और ये वो वगैरह जो होता है ना, बेसिकली ये वही होते हैं। सो मैंने सिंपली चैट जीपीटी को लिखा है कि राइट मी सम टर्म्स एंड कंडीशन फॉर माई सप्लायर अकाउंट। अब उस सप्लायर की क्या टर्म्स एंड कंडीशन हैं वो हमें नहीं पता, क्योंकि हमने एक्चुअल में तो बाइंग की नहीं है। तो हमने चैट जीपीटी से कि अपने किसी सप्लायर अकाउंट के लिए अगर हमारी कोई टर्म्स ऑफ कंडीशन होती हैं वो क्या होती हैं। सो इसे हमें बना के दिए हैं, ऑल परचेज मस्ट बी कंफर्म, सप्लायर मस्ट एक्नॉलेज रिसिप्ट ऑफ ईच अदर विद इन ऑर्डर्स मस्ट इंक्लूड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटीज़, प्राइसिंग। सो इसी तरह से हम ये 3 यहाँ से कॉपी करेंगे, Ctrl+C, और हमने जाना है इनवॉइस बिल्डर पे, यहाँ पे ये इनवॉइस टर्म्स बना देनी है, ठीक है। एंड दैट्स इट। और उसके बाद क्या करना है हमने, ये हमारी इनवॉइस रेडी हो चुकी है, और अब हमने क्या करना है, डाउनलोड PDF कर लेनी है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये करो, डाउनलोड इनवॉइस कर लेना, ठीक है। फर्स्ट नेम के कंप्लीट द फॉलोइंग टू डाउनलोड, फर्स्ट नेम अपना सर। तो जी इनवॉइस बन चुकी है, ठीक है। अगर हम इसको व्यू करें तो ये चेक करें, ये इनवॉइस बन चुकी है और इशूड ऑन 2025, ये हमने डेट भी देख ली थी।
सो ये हमारी इनवॉइस बन चुकी है। अब इसको क्या करना है हम लोगों ने, हमने क्या करना है, इसको ऐसे सबमिट नहीं कराना, हमने इसको प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के बाद आईफोन के फाइल्स में जाकर, अगर आप लोगों के पास आईफोन है तो आपने आईफोन से स्कैन कर लेना है, नहीं तो आपने अगर एंड्रॉयड है तो कैम स्कैनर से जाके इसको स्कैन करना है, ठीक है। और उस कैम स्कैनर को कोई भी फ़िल्टर नहीं लगाना, ओरिजिनल सिर्फ स्कैन करना है एंड उसके बाद उसको हम सबमिट कराएंगे ईबे को। तो इस तरह से आपकी इनवॉइस बन जाएगी। तो हमने ये प्रिंट करा लिया, ये चेक करो, बेलग्रेविया इंपोर्ट्स, ये हमारे पास पहले भी पड़ी है सप्लायर की एक इनवॉइस ना। तो आप लोगों ने भी जैसे अभी हमने इनवॉइस बनाई है वो आपने यूँ प्रिंट करा लेनी है, ठीक है, कलर में करा लेना भैया। और ये है पैकेजिंग स्लिप, ठीक है। अब वीडियो लंबी हो रही है ज़रा, तो अगली वीडियो में हम पैकेजिंग स्लिप बनाना सीखेंगे, ठीक है। ये पैकेजिंग स्लिप कैसे बनानी है, और उसके बाद ये हमने बनाया है। अब इसको क्या करना है, आपने सिंपली इसको टेबल पे रखना है, और अगर आईफोन है तो आईफोन की फाइल्स में जाके जो स्कैनर है उससे स्कैन करना है, आपके पास एक पीडीएफ की फॉर्म में एक स्कैन डॉक्यूमेंट बन जाएगा। उसी तरह से आपने पैकेजिंग स्लिप, ये 2 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी। तीसरे नंबर पे MCZ लेवल में वो मांगते हैं कि आप हमें बैंक स्टेटमेंट दें। बैंक स्टेटमेंट जो साथ बैंक अटैच होगा ईबे के, उसकी जाके आपने स्टेटमेंट निकाल लेनी है, उस पर वही एड्रेस होगा जो ईबे पे है, एक चीज़। और चौथी चीज़, वो आपके आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक की पिक्चर्स लेते हैं। अगर आप कोई फॉरेन कंट्रीज में है तो आपके पास अगर वहाँ का आईडी कार्ड नहीं है तो आप अपने पासपोर्ट का फ्रंट और बैक भी उन्हें सिंपल इमेज सेंड करनी है, कोई डॉक्यूमेंट पीडीएफ में नहीं, सिंपल इमेज सेंड करनी है। ये 4 चीज़ें ऑलमोस्ट वो मांगते हैं और सबमिट होती हैं, और उसके बाद आपकी MC011 रिजॉल्व हो जाती है, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पैकेजिंग स्लिप बनाना सीखेंगे। वीडियो लंबी हो रही है काफ़ी, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये इजी वे जो इनवॉइस बनाने का था ना वो मैंने आपको बता दिया। ईबे पे ये इनवॉइसेस चल जाती हैं, बट अमेज़ोन के ऊपर, अमेज़ोन की इनवॉइसेस के लिए वो आपको ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर होता है, उनसे काम करना पड़ता है, वही आपको लिजिट इनवॉइसेस देते हैं, वही ही चलती हैं अमेज़ोन के ऊपर, वहाँ पे ये चीज़ नहीं होती। ईबे पे ये चीज़ें फिर भी चल जाती हैं। एक दफ़ा ना हो, आपने एक और सप्लायर को ढूंढ के उसकी इनवॉइस बना के फिर सबमिट करा देनी है। 1, 2, 3 दफ़ा ट्राई करेंगे तो ये आपकी इनवॉइसेस सबमिट होती जाएंगी और काम होता जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और हमें एक चीज़ का आपसे गिला ये है कि आप लोग जो है वो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद, फ्री में, उसके बाद भी कहते हैं कि असद भाई, मुकरम भाई, आप लोगों की वीडियोस जो हैं वो बहुत लेट आती हैं, और आप जो है ना सिर्फ ऊपर से बताते हैं। आप ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में बता दें, ये बता दें, वो बता दें, तो भाई हर चीज़ वक्त पे अपने आ जाएगी। ऑर्डर प्रोसेसिंग की वीडियो भी हम मुकम्मल कवर करेंगे, बट अभी के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो पूरी होती जाए ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।